राधे राधे राधा। कहाँ से आए आप? मैं J&K से। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ। तो महाराष्ट्र का सत्संग कब से सुन रहे? हो गया अभी 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने में। तो 3 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप पूज्य महाराष्ट्र के दर्शन करने यहाँ पे आए? 3 महीने में जो मैंने सत्संग प्रवचन सुने हैं जी महाराज जी के, मेरे जीवन में मतलब जो परेशानियाँ, जो मतलब टेंशन्स आज की डेट में जो जी जी है ना, तो वो चल रही थी। तो प्रवचन सुनने में, जैसे सत्संग सुने धीरे धीरे, जी तो वो क्या हुआ, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनता गया, जैसे नाम जपने के लिए बोलते हैं गुरु जी, नाम जपता गया, तो वो परेशानियाँ, वो थोड़ी टेंशन जो है बिल्कुल कम होती गई। अपने आप में लगने लगा कि ये मतलब कुछ नहीं है। जैसे गुरु जी बताते हैं ये मतलब सब कुछ मिथ्या है, भ्रम है हमारा। तो वैसे ही मैंने भी मतलब अपने आप आता गया कि हाँ ये कुछ नहीं है, बस इसको जो जैसे भगवान ने लीला चली हमने व्यतीत करना है, जैसे भी है अपना जीवन। तो टेंशन किस लिए लेनी है ना। तो हमें यही सीख मिली है कि टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों में ये जो शरीर मिला है ना, ये नाम जपने के लिए, भगवत जो अपना भगवान को पाने, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो फिर महाराष्ट्र से आप कैसे जुड़े? मैं शायद कोई छोटी सी रील देखी, जैसे यूट्यूब पे आ रही है ना, तो वो देखी, तो एक बार देखी, फिर दूसरी बार फिर देखी, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ उनकी वाणी से, उनके तेजस्वी जो उनका मुख अरविंद है उनसे। तो क्या हुआ, देखता गया जब मैंने उनकी जो चैनल है ना, तो उनको सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियोस आती गई, तो मैं देखता गया, जैसे देखता गया, और मतलब मेरा मन लगने लगा। मैं जैसे फ्री टाइम हुआ, पहले हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जाते हैं, वीडियोस देखते जाते हैं, मतलब जो हमारे जीवन में कहीं भी काम नहीं आती। तो जो काम आने वाली चीज़ें हैं, अभी मुझे समझ आया कि मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करता रहा फालतू की चीज़ों में देखने में। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के मूल तत्व हैं वो समझने, वैसे तो मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है अध्यात्म की, लेकिन फिर भी मेरा जो मतलब इसमें है झुकाव जो है महाराज की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया। अभी मैंने मन ही मन मतलब गुरु जी मतलब महाराज जी को अपना गुरु मान लिया, आराध्य। अच्छा, तो महाराष्ट्र में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराष्ट्र से जुड़े? आप पहले भी काफी बार भी मतलब बहुत सारे कुछ सुना होता होगा जैसे कि अध्यात्म संबंधी, लेकिन आपने पूज्य महाराष्ट्र में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप खींचे चले आए यहाँ पर? कि मैं, मेरे जो माता और मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी मतलब गुरु दीक्षा ली हुई है, तो वो हमारे उधर ही है J&K में। तो मैं भी वहाँ जाता था, तो मतलब अब वो जाते थे तो बचपन से वहाँ मैं भी जाता था, लेकिन इतना अट्रैक्ट मैं हुआ नहीं वहाँ जितना मैं यहाँ पे अट्रैक्ट होगा उनके वाणी से, वचनों से, उनके जो तेजस्वी जो चेहरा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया, है ना। जो उनकी वाणी है, जो उनके विचार हैं, जो मतलब हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करने वाले हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। इसी वजह से मैं मतलब थोड़ा महाराज की आज यहाँ खड़ा हूँ, उसके बदौलत। अच्छा, जैसे कि आप अभी आर्मी की सेवा में, देश की सेवा में, तो प्राय महाराष्ट्र से देश के युवा जन आर्मी मिलने आते हैं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस में आपके थ्रू मैंने बहुत बार मतलब आर्मी है ना, तो उनसे जो प्रश्न आपने किए, तो मैं गुरुजी भी बताते हैं कि ये भी एक सेवा है, इसमें आप अपने ईमानदारी से तन मन से करो, ये भी आपको भगवत प्राप्ति करवा देगा। तो फिर आज यहाँ पर दर्शन, महाराष्ट्र के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई और कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली कोर्स पे था, कोर्स से मैं छुट्टी लेके अपनी मतलब घर वालों को बुला लिया और इधर ही आ गए थे, सुबह पहुंच गए थे। और सुबह मैं अभी वहाँ से होके मैं सोचा प्रेम मंदिर जाता हूँ। प्रेम मंदिर से मैं ऐसे पैदल निकल आया, घर वालों को बोला मैं क्या देख के आता हूँ पहले कितना दूर है कि मतलब ये मुझे पता नहीं था हाँ आश्रम का। तो मैं वैसे ही टहलता टहलता आ गया, तो कोई मित्र मिल गए रास्ते में, तो उनसे वार्तालाप हुई, तो उन्होंने बताया चलो हम आपको बताते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया, बोला यहाँ चले, वो परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा, तो मैं आया, माथा टेका और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया और बोला लाइन में लग जाओ। मैं मतलब 8:30-9 बजे करीब लाइन में लग गया था। अभी अभी कैसा लग रहा है? अभी महाराष्ट्र आएंगे, आपको दर्शन देंगे? अभी मतलब थोड़ा मैं ऐसे बेचैनी, मतलब ऐसा थोड़ा लग रहा है कि
मतलब सामने देखना, ऐसे यूट्यूब पे देखते फ़ोन में, अभी सामने देखना थोड़ा। हाँ, थोड़ी व्याकुलता हो रही है। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला सिटी से आया रहने से। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो वहाँ से यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरे को गुरु महाराज ने बुला लिया। मैं बहुत परेशानी में था, मैं डिप्रेशन में था, और ऐसा भी आता था, ऐसे ख्याल भी आते थे कि मैं मर जाऊँ जाके। और मैं लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ और उनकी तरफ ही मेरा झुकाव है। तो लेकिन मतलब सुबह के टाइम मैं उठ नहीं पाता, लेकिन जब से गुरु महाराज ने इस कलयुग में जो ये मतलब एक ऑनलाइन से सत्संग देना शुरू किया, ऐसे ही मेरे को यार दोस्त से वीडियोज़ उनकी मिली, तो उसके बाद बस मेरी ज़िंदगी मतलब चेंज होगी। और मेरा भाई गुरु सिमरन भी बहुत मन लगता है, बहुत ना मेरे को गुरु महाराज की कृपा हुई, उन्होंने मेरी जीवन बदल दिया, मेरे रोग सारे ख़त्म कर दिए। इस टाइम में मैं मतलब पीड़ित था जिस बीमारी से, जिसको कहते हैं कि ये रोग नहीं जाता मानसिक, लेकिन मेरा वो मानसिक रोग गुरु महाराज दूर कर दिया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में एक गुरु साहब में आता है कि सर्व रोग का औषध नाम, जो नाम है ना वो हर रोग का औषधि है, हर रोग की औषधि है। कोई ऐसा रोग नहीं जो उस गुरु महाराज के सिमरन से ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा से मेरे को उनके दर्शन करने की लालसा हुई, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। और आज मेरे को इतना आनंद आया, जितना आनंद मेरे को वाहिगुरु सिमरन में आता है ना, इतना ही मुझे कृष्ण जी के सिमरन में आया। मैं मतलब कुछ अलग नहीं समझता, क्योंकि गुरु महाराज जान ही जान है। मेरे को ये बस मेरे मन में आ गया कि कोई भी एक परमात्मा एक ही है, कोई दो है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में कृष्ण जी का व्याख्यान किया गया है, तो मतलब मैं मानता ही नहीं कि कोई अलग है। वो सब गुरु ग्रंथ साहब में सब हाजिर नाजिर हैं। मतलब मैं कहूँ राम कहूँ, मैं कृष्ण कहूँ, मैं भाई गुरु, मेरे को पता, गुरु महाराज जानते हैं कि मेरी जो मन की है वो मैं किस तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मतलब मैं राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, दुनिया की नज़रों में होगा कि ये कभी वहाँ जाता है, लेकिन मेरे को किसी की परवाह नहीं है। गुरु महाराज, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, श्री कृष्ण जी सब जान ही जान है। वही जानते हैं कि दो है ही नहीं, परमात्मा तो एक ही है, दो परमात्मा हुई ही नहीं कभी, ठीक है। नहीं तो ये है कि ऑनलाइन की वजह से जो गुरु महाराज ने कि मुझे दर्शन, उनके सत्संग सुनता रहा मैं, उससे मतलब मेरे के अंदर तब्दीली आई। मैं सुबह उठने की मेरी जिज्ञासा हुई। अब मैं रात में मतलब ये बात पता नहीं शेयर करनी चाहिए कि नहीं, रात में 2-3 बार गुरु महाराज उठा देते हैं, सिमरन करा लेते हैं अपना, और उसी दर्शन करने के लिए उनके आ गए हैं। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? मैं लगभग होली से सुन रहा हूँ जी। तो क्या परिवर्तन हुआ आपके जिन में? मैं सुबह 7 बजे उठता था, जब से महाराज जी का सत्संग सुन रहा, मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊँ, और जैसे तो फोटो स्टूडियो का काम है मेरा, वहाँ भी मैं राधा मन में कस्टमरों का काम भी करता रहा हूँ, और मन में राधा। मुझे ऐसा लगा है जिन्हें मुझे क्या औषधि, क्या अमृत मिल गया, एकदम अद्भुत सा लगने लगा है, और एकदम शक्ति से मिलने लगा है। तो महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? ऐसा लगा जिन्हें कृष्ण जी राधा जी बोल रहे महाराज जी के, राधा राधा राधा, मुझे बहुत सुख मिला है। तो आप जब महाराज श्री को देखते तो मन में क्या भाव होता है? मेरे मन में होता है कि सुखमनी साहब के पाठ में ना, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, सुखमनी साहब के पाठ के अंदर यानी इन्हीं संतों की, साधुओं की व्याख्यान किया गया है। सुखमनी साहब में आता है साधु के बारे में बहुत लंबी व्याख्या, अभी मुँह ज़बानी में नहीं कहा सकता। मतलब वो यही साधु ऐसे जो संसार में आए हुए हैं। और मेरी सभी से निवेदन है जो आपके थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी वही देख पाएगा जिसको कृपा होगी, नहीं तो दुनिया दूसरे उलझनों में, दूसरी वीडियोज़ में उलझी पड़ी है। लोगों को दुनिया के लोगों से देखने से फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर मेरा तो ये है कि कहना कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो गुरु महाराज के साथ जुड़े। मतलब ये ना सोचे कि मैं कुछ किसी का नाम लिया हुआ है। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि आपके पास जो नाम है आप उसी को जपो, अलग से महाराज कुछ नहीं कहते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से कहता है कि आप मुझे दे दो तो वो दे देते हैं, तो लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि आप कुछ नया नाम ना। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि नाम सारे परमात्मा के हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग नाम में बुलाती है, ऐसे हम भी उसके बच्चे हैं। मतलब उसने परिवार प्यार से जैसे हम बुला लेंगे उसको, ये है जी। तो यही मेरा कहना है कि आप गुरु महाराज के साथ जुड़ें। जैसे कि अभी आप अंदर एंट्री हो गए, आप बाहर कितने बजे से खड़े थे? 8 बजे से। हाँ जी। अभी महाराज जी आएंगे, आपको दर्शन देंगे, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आएगा जी।
हाँ जी, गुरु महाराज के दर्शन करने आए हैं और इसलिए कि उनके चरणों में बैठ जाएं, उनका सत्संग सुन लें, उनकी नज़र दृष्टि थोड़ी सी पड़ जाए हमारे पे, क्योंकि ये नहीं पता कि मतलब मुड़ के हमारे यहाँ श्वास है कि नहीं, हम दोबारा आ पाएंगे या नहीं। तो इसी उससे लालसा से यहाँ बैठे हैं कि गुरु महाराज कृपा करते हैं और मतलब अपने साथ जोड़े रखें, नाम से उनके साथ जोड़े रखे हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप फरीदाबाद में? शॉप है एक छोटी सी हार्डवेयर की। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं साथ में? जी बिल्कुल सुनते हैं। कितना समय हो गया आपको? 6-8 महीने करीब हो गए। अच्छा, 6-8 महीने में क्या परिवर्तन हुआ है ऐसा? भाई बहुत कुछ, कई संशयों का निवारण हुआ, कई जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, भेद बुद्धि होती है, तो उसका निवारण हुआ। तो पता चला कि भाई कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते आप किसी भी भगवान को, सब एक हैं, सात्विक भाव आए, विचार शुद्ध हुए। और ऐसे विरक्त संतों की तो वाणी में ही इतनी ज़बरदस्त पावर होती है कि कोई मतलब वर्ड नहीं है उसको बखान करने के लिए। तो फिर महाराज श्री से आप कैसे जुड़े? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के। जी। तो महाराज श्री से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में? किस बात ने आपको अपने लाइफ में ऐसा परिवर्तन कर दिया? देखो, एक तो ब्रज धाम बहुत बड़ा धाम, ऊपर से विरक्त संत, तो जीवन मतलब 84 लाख, हमने तो यही पढ़ा शास्त्रों में कि भाई 84 लाख जूनी के बाद में ये नर्तन मिला है, तो ये मुक्ति का साधन करने के मिला है। और ऐसे विरक्त संतों की वाणी अगर मन में बस गई तो हमारा भी मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज जी को में आनंद आया जी, कुल मिलाकर बहुत आनंद। बहुत, मतलब अब टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि जो मोह में अटके रहते थे और अपने आप ही जो मन कल्पित जो विचार आते थे, कुछ नहीं आता ऐसा। उनको देख के मन में क्या भाव होता है महाराज श्री को देख के? भाव बखान नहीं कर सकते शब्दों में, आंसू जरूर आते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। मतलब लगता है मतलब कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी की एक झलक भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया से। आज इतने बड़े ब्रज धाम में, ठीक है, संतों के दर्शन होना अपने आप में एक ईश्वरीय कृपा है। नहीं तो ईश्वरीय कृपा के बिना यहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वृंदावन में घुस ही नहीं सकता साहब। ये मन बहुत चंचल है और महाराज जी के दर्शन से बहुत ज़्यादा सात्विक हुआ मन, विचार सात्विक हुए और बहुत आनंद है जी। और महाराज जी की कृपा से यहाँ एक आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से एक कमरा लिया ताकि जल्दी से जल्दी बार बार दर्शन करते रहें हम महाराज जी के। आपकी शॉप भी है, तो महाराज जी कहते हैं कि आप जैसे कि हर कार्य करते समय राधा नाम के जप क्या करो, तो आप क्या करते हैं क्या? देखो, मतलब जो हमारे पुरखों में और परिवार में मतलब श्री राम 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 राम, तो महाराज जी ने यही कहा कि भाई ईश्वरीय नाम जप की महिमा, सिर्फ नाम जप, कोई भी नाम जप? हाँ, नाम जप की महिमा बताएं। बिल्कुल करते हैं साहब। अच्छा, करते हैं। और बड़ा मतलब कह रहा हूँ ना, महाराज जी को मतलब सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर मतलब इतनी चीजें समझने सीखने को मिली है। और संशय देखो जी, माया और अध्यात्म का टकराव होता है तो संशय उत्पन्न होता है, और वो संशय का नाश हुआ है जी महाराज जी के प्रवचन से। और जितनी बार सुना, हर बार मतलब अच्छा ही सुनने को, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई अपने मतलब कैरेक्टर में और विचारों में, भाव में। अभी कैसा लग रहा है जैसे कि महाराज जी आने वाले? अभी बहुत बड़ा सौभाग्य है साहब कि आज मैं यहाँ उस गेट से यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ से अंदर ही पहुँचेंगे। बस भाव बनाए रखे, बस प्रेम बनाए रखे महाराज जी के श्री चरणों में। राधे राधे। राधे राधे साहब। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में बिजनेस से रेडीमेड मटेरियल्स का गारमेंट्स में, गांधीनगर में। आप? मैं आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी टैटू का आर्टिस्ट। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ, सुनो, 6 महीने हो गए सुनते सुनते। 6 महीने। आपको? मुझे भी 6 महीने के समथिंग हो गए सर। तो 6 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग से, जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे रात भर रुक कर यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, नहीं, महाराज का जब से 6 महीने से प्रवचन सुना है तो एक तो ब्रज की महिमा पता लगी, वृंदावन की महिमा पता लगी कि पहले तो वृंदावन आते थे तो ऐसे चले जाते थे कि चलो चलो चलते हैं, दर्शन करते, बिहारी के दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन अब
जब से महाराज जी का प्रवचन सुना है तो पता लगा कि राधा वल्लभ, राधा रमन जी, बाकी बिहारी साक्षात ठाकुर जी है ये। इनमें कोई फर्क नहीं है। आप इनसे बात करें, आप इनसे अपनी विनय करें, जो भी करें, नाम जप करें। और नाम जप की महिमा पता लगी। पहले तो ठीक है सुनते थे और भी सुनते थे नाम जप की महिमा, लेकिन जो महाराज जी का अट्रैक्शन है, जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो हमें बल देते हैं, जो मोटिवेशन है हमारा, जो लोग कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उसको जो उठाते हैं महाराज जी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कहीं भी गिरना नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं करना, नाम जप को सब बढ़िया होगा। राधे राधे। तो कैसे जुड़े आप महाराज श्री से फिर? यूट्यूब से जुड़ा। कुछ एक मोड़ आया ज़िंदगी में सडन सा, तो महाराज जी कैसे मैं देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, महाराज जी का एक प्रवचन सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो किसी के थ्रू नहीं, बस सुनते 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 बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ऐसा लगता है बिना सत्संग के बिना दिन ही पूरा नहीं होता। अब तो पूरा सत्संग ना सुनो। तो 6 महीने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैंने वो देखे जैसे मैंने आज तक भगवान को कोई देख नहीं सकता जैसे भगवान। हमें लगता है कि मैंने सतगुरु जी में मैंने देखा कि सतमार्ग सुनाते हैं, अच्छा लगता है उनका। जब तक मेरे हिसाब से जब तक 1-2 बार ना सुन ले, जब तक मन को ना सुकून मिलता है ना चैन मिलता है। श्री राधे। तो क्या आपकी जिसकी डेली लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया है? मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। देखो मैं पहले बहुत सोता था, बहुत ज़्यादा सोता था, मुझे सोने का बहुत अब मैं जब भी आंखें खुलती हैं सीधा फोकस महाराज जी पे जाता है। महाराज जी क्या कर रहे होंगे, क्या महाराज जी क्या, मतलब ये मन सोचने की वजह करता है। महाराज जी जो कह रहे हैं उसको कहने मतलब अपने अंदर धारण करने का मन। लेकिन फिर भी अभी है, लेकिन थोड़ा मैं निकला हूँ बहुत बाहर, सोने से बहुत ज़्यादा बाहर निकला हूँ। ये मेरे पे महाराज जी की बहुत विशेष कृपा है, मैं आपको मतलब सुना नहीं सकता। अच्छा, आपके जैसे कि दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि मैं भी पहले बहुत सोता था, पहले 8 साढ़े 8 बजे सोता था, लेकिन अब तो जल्दी उठ जाता हूँ, नाम जप भी करता हूँ। अब बस ये मोटो रहता है कि 24 घंटे में, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि 1 घंटा निकालो, 2 घड़ी से 2 घड़ी 48 मिनट होता है, तो 60 मिनट कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं कोशिश मतलब पूर्ण रहता ही है कि सुबह उठते पहले नाम जप करो अपना, उसका फिनिश करो, जो अपना जरूरी काम है ये सबसे मेन जरूरी हो गया है। और सत्संग जरूरी हो गया दिनचर्या में, ये दोनों बहुत जरूरी हो गया। अच्छा, जैसे कि जब आप महाराज श्री का सत्संग सुनते, उनको देखते, उनकी मुहारबंद देखो, तो क्या लगता है मन में, क्या भाव आता है? नहीं, मुखारबंद लिख के तो देखो साक्षात ऐसे लगता है साक्षात राधा रानी है, ये कोई भगवान की कृपा ही है जो किसके जैसे संत मिलन से ही पता लगती है प्रभु की महिमा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ब्रज की महिमा पता नहीं थी, अब जो ब्रज की महिमा पता लगी है, जो नाम महिमा पता लगी है, वो महाराज जी के थ्रू ही पता लगी है। जैसे कि आपने बताया कि महाराज श्री के सुनने के बाद वृंदावन धाम के प्रति, वृंदावन धाम की महिमा, तो अभी जैसे कि वृंदावन धाम के प्रति और यहाँ के साधु संतों प्रति, तरुलता रजरानी प्रति आपकी क्या भाव है इसमें? हाँ, नहीं बहुत भाव है अब तो। जैसे महाराज जी ने अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन में बताया था कि आपके वृंदावन धाम में तुम एक लता को भी सर झुका दो जी। संतों की बात भी अलग, एक लता पता एक पेड़ को भी अगर तुम अपना मान लो तो वही तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा, जमदूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितने बजे से लाइन पे खड़े थे? मैं देख रहा था आप काफी देर से यहाँ पे खड़े थे। मैं 10:15-20 पे आ गया था यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या मैं पहले भी आया था एक बार, तो पहले तो 3 बजे बस यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करके चला गया था, लेकिन आज सौभाग्य मिला है अंदर आने का भी। और आज दर्शन अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले? बहुत बढ़िया इंतजार हो रहा है बेसब्री से। राधे राधे। राधे राधे।